नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आने वाले 48 घंटों का समय तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। यानी 30 और 31 अगस्त का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या होगी और इनका असर आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर कैसा रहेगा। आपका करियर, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, नौकरी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ विस्तार से जानेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसे भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। ये अगस्त माह के अंतिम 2 दिन आप लोगों के लिए क्या खास लेकर आए हैं, क्या बड़ी सावधानियां हैं जो आपको रखकर चलनी होंगी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ जानेंगे। देखिए, तुला राशि के सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव ज़रूर लिख दें और साथ ही साथ शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 30 और 31 अगस्त के तुला राशि फल के बारे में, यानी लगभग 48 घंटे यानी 2 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, क्या बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। चंद्रमा की स्थिति आपके लगन में विराजमान है। चंद्रमा आज आपके लगन में विराजमान है क्योंकि चंद्रमा मन के कारक ग्रह हैं और जब भी जिस स्थान पर ये बैठते हैं उसी के अनुसार फल देते हैं। और यदि साथ में कोई पापी ग्रह होता है तो उसके अनुसार आपको शुभ फल नहीं देते। लेकिन यदि चंद्रमा लगन में होते हैं तो ये आपके काम करने की इच्छा को जागृत करते हैं। हालांकि कुछ मानसिक पीड़ा भी जरूर देते हैं, लेकिन इन 2 दिनों में चंद्रमा की जो स्थिति होगी ये आपके लिए बेहद भाग्यशाली होगी और इसका प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन पर भी थोड़ा बहुत पड़ सकता है, आपके व्यापार पर पड़ सकता है। तो चंद्रमा यहाँ आपके जीवन में कुछ छोटी छोटी चुनौतियाँ ज़रूर लेकर आ सकते हैं। ऐसा कह सकते हैं इन 2 दिनों में आपको थोड़ी आर्थिक पक्ष की ओर से थोड़ी चिंता ज़रूर रह सकती है, लेकिन यहाँ आपको अपने काम को छोड़कर अपने करियर के बारे में ध्यान देना है क्योंकि इन 2 दिनों में आपके लिए एक चीज़ बहुत फ़ायदेमंद होगी कि अच्छे लोगों की संगत इस समय आपके बेहद काम आएगी। यानी जैसे लोगों के साथ आप बैठेंगे, जैसे लोगों से विचारों का आदान प्रदान करेंगे, वो अब आपके बेहद काम आने वाला है। इसलिए कोशिश करें सकारात्मक लोगों के साथ बैठें, सकारात्मक बात करें, सकारात्मक सोच रखें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके अलावा देखिए, इन 2 दिनों में कुछ अच्छी पुस्तकों का अध्ययन भी आप कर सकते हैं जो आपको मोटिवेट करने का काम करती हैं। इससे आपको अच्छा सीखने को मिलेगा, इसलिए थोड़ा समय निकाल कर कुछ ऐसी चीज़ों को आप यहाँ पढ़ सकते हैं। बाकी इन 2 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपके दाम्पत्य जीवन को थोड़ा प्रभावित करेगी। हालांकि दाम्पत्य जीवन बस ठीक ठाक रहेगा, लेकिन कुछ छोटे मोटे समारोह में आप काम करते हुए यहाँ नज़र आएंगे। और साथ ही इस राशि के जो प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े हुए लोग हैं या साझेदारी में कोई बिजनेस करते हैं तो उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण सौदे इस समय अवधि में हो सकते हैं। और या फिर किसी योजना को आप यहाँ अंतिम रूप देते हुए दिखाई देंगे। यानी ये जो समय होगा तो यहाँ अपने कार्यों को और अच्छा करने के लिए किसी खास व्यक्ति से मुलाकात आपकी हो सकती है। स्थिति चाहे जैसी भी हो, देखिए, एक तो आपको खुद पर संयम रखना है, विश्वास करना है, क्योंकि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक आपका कोई भी काम जो है आगे नहीं बढ़ता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा देखिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सोचकर अपने करियर में चुनाव कर सकते हैं। जैसे कुछ रचनात्मक चीज़ों में कुछ चतुराई से आप काम करने की कोशिश करें, नए तरीक़ों को अपनाएं, इनसे आपको काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, जब तक चतुराई नहीं होगी तब तक आप अपने काम में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जिस तरह से समझदारी बहुत ज़रूरी होती है अपने काम को आगे लेकर जाने के लिए, तो ठीक उसी तरह से अपने काम में थोड़ी चतुराई से काम करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको अपने अंदर जुनून भरना है और उस जुनून से अपने कार्यों के बारे में सोचना है, आगे लेकर जाना है, हर तरह की योजना बनाना है, हर तरह की स्थितियों से निपटने का ध्यान आपको रखना है और परिणाम की उम्मीद नहीं करनी है, क्योंकि परिणाम की उम्मीद से ज़्यादा अब आपको मिलेगा। बस आपको अपने काम पर एकाग्र होकर लगे रहना है, पूरी मेहनत से प्रयास करते रहना है। इसके अलावा आप यहाँ अपने किसी तकनीकी योग्यता के बल पर किसी लंबे समय से अटकी हुई समस्या से भी निजात पा सकेंगे। ऐसा ये समय होगा जिससे अच्छा खासा आने वाला समय में आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो दोस्तों, जो तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए ये 2 दिन बेहद अच्छे रहेंगे
और आपको शाबाशी भी मिलेगी और आप खुद को ये महसूस करेंगे कि आपके अंदर की जो क्षमता है वो बढ़ रही है। क्योंकि देखिए, मेहनती लोगों को हमेशा अपने मेहनत का फल मीठा ही मिलता है। तो इन 48 घंटों में सावधानी भी बरतनी आप लोगों के लिए ज़रूरी होगी। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें इस राशि के विद्यार्थियों की, तो स्टूडेंट के लिए तो ये समय गोल्डन पीरियड की तरह साबित होगा। आप घर बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाएंगे और जो जातक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये समय बेहतरीन समय है। आप यहाँ अपनी ऑनलाइन क्लासेस का सहारा लेकर कठिन विषयों पर अच्छी पकड़ भी बना पाएंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से चालू रखेंगे। ऐसा ही आप लोगों के लिए समय बनेगा, इसका पूरा ध्यान आपको रखना है। और देखिए, जहाँ तक हम आपके प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन की बात करें, तो अगर आपकी शादी होने वाली थी, शादी की तैयारियां चल रही थी, उनको लेकर आप व्यस्त थे और आज खुद को लेकर अकेलेपन महसूस कर रहे हैं, तो इस समय ऐसी स्थिति में आपको फ़ोन का, इंटरनेट का सहारा लेना चाहिए, जिससे आपका अकेलापन दूर होगा। ऐसी चीज़ों से आपका ध्यान हटेगा और अच्छे से आप इस समय को बिता पाएंगे। हालांकि देखिए, इस दौरान आप थोड़ा व्यस्त भी रहेंगे, अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ काफ़ी एंजॉय करते हुए आप दिखाई देंगे, जिसकी वजह से ये यादगार समय आप लोगों के लिए हो सकता है। भाग दौड़ भी आपको करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, इन 2 दिनों का आपको लुत्फ़ उठाना है, इनका फ़ायदा उठाना है। यहाँ आपको ये नहीं सोचना है कि कैसी स्थितियाँ आ गई हैं, बल्कि हर परिस्थिति को समझना आपके लिए ज़रूरी होगा। यदि आप इन चीज़ों को समझ लेंगे तो आसानी से अपने समय का सदुपयोग कर पाएंगे। बस आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होगा वो ये होगा कि आप अपने आप पर धैर्य रखें, क्योंकि ये सभी की भलाई के लिए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा खुद पर नियंत्रण रखें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, किसी को भी बुरे शब्द बोलने से बचें, सबके साथ अच्छे से व्यवहार करें। लोगों के प्रति आपका प्रेम बढ़ा रहेगा, विश्वास बढ़ा रहेगा। और यदि आप किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं तो यहाँ आप अपनी क्रिएटिविटी के ज़रिए कुछ नया तरीका अपनाते हुए नज़र आएंगे, जिसके चलते आप अपनी पहचान को आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। तो अब ये समय है, इसका फ़ायदा आप अच्छी चीज़ों को सीखने के लिए उठा सकते हैं, अपनी स्किल को बढ़ा सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। यानी ऑनलाइन के माध्यम से इस समय आप ऐसी चीज़ों में अपना समय लगा सकते हैं जिससे आपकी नॉलेज बढ़ सके, आपका टाइम अच्छा गुजर सके। कुछ नई चीज़ें आपको सिखाने का ये समय होगा, इसका फ़ायदा आपको उठाना है। ऐसे ही इसको व्यर्थ ना जाने दें। जब भी ऐसा समय आपके पास आता है तो उसको यूटिलाइज़ ज़रूर करें, समय के महत्व को समझें, तभी काम आपके अनुरूप होते हुए दिखाई देंगे, शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। परिवार के साथ भी अच्छे से समय बिताएं, अपने बच्चों को समय दें, उनकी पढ़ाई के लिए भी समय निकालें। तो अब यहाँ ऐसी स्थितियाँ आपके लिए निर्मित होंगी जिनको आप बड़े अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और यही आपको ये परिचय देना है यहाँ पर कि आप किस तरह से सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, अब बात करें यहाँ आर्थिक स्थिति के बारे में, तो आप अपने व्यापार में, अपने कारोबार में अच्छा कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। यहाँ अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। साथ ही अपने भविष्य के लिए भी आप कुछ योजनाएं बनाते हुए नज़र आएंगे। ये समय ऐसा होगा कि यहाँ अब आपको ये महसूस होगा कि आप लोगों को हर तरह के फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आप काफ़ी खुश होंगे। साथ ही इन 2 दिनों में आपको कोई बहुत अच्छी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। यदि हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो सेहत के लिहाज से ये 2 दिन अच्छे रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सी सावधानी ज़रूर रखनी होगी। हालांकि स्वास्थ्य में कोई इतनी बड़ी परेशानी आपके लिए दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन देखिए, अगर कोई समस्या आपको पहले से चल रही थी तो उसका ध्यान रखें, समय पर दवाई लेते रहें, डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत हो तो सलाह भी डॉक्टर से ज़रूर लेते रहें। और इसके अलावा देखिए, योग व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल ज़रूर करें, ध्यान योग ज़रूर करें। और सेहत का थोड़ा सा सावधानी सेहत को लेकर ज़रूर आपको रखनी है, क्योंकि मौसम के कारण भी थोड़ी सी सेहत आपकी प्रभावित हो सकती है। तो मौसम से भी आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी। और बाहर के खाने पीने से आपको इस समय में बिल्कुल बचकर रहना है। बाहर के खाने का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है। बाहर की चीज़ों को अवॉइड जितना करेंगे उतना बेहतर आपके लिए रहेगा। और देखिए, जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, मधुमेह के रोगी हैं या हार्ट पेशेंट हैं, तो उनको परहेज़ ज़रूर करना होगा इस दौरान। और इस समय अवधि में आपको थोड़ा सा ध्यान जो रखना है, अपनी दवाइयों का भी रखना होगा, समय पर दवाइयों का सेवन आपको करते रहना है।
और ये समय देखिए सुख साधनों में वृद्धि करने वाला आपके लिए होगा। धन आने के नए नए मार्ग आपके लिए प्रशस्त होंगे, जिसका फ़ायदा भी आप उठा पाएंगे। इतनी सारी चीज़ें अब आपको यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और आगे आने वाले समय में भी आपको अच्छा ही अच्छा देखने को मिलेगा। तो देखिए आपको अपने माइंड में जो है अच्छी सोच को पैदा करना है, नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। सकारात्मक सोच आपको अपने बुद्धि में, अपने माइंड में सेट करनी होगी। तो नकारात्मकता को दूर आपको भगाना है, तभी आने वाला समय आप लोगों के लिए अच्छा बना रहेगा। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका आने वाला समय शुभ हो।